दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग बातें करने के लिए आए हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी जानकारी है मैं देने का प्रयास करूंगा। एग्ज़ाम अभी नहीं होने जा रहा है। मैं शुरू में भी बताया था कि एग्ज़ाम में अभी अब लंबा समय लगेगा, एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। साथ ही NIOS को लेकर भी एक जानकारी है, लेटर जारी किया गया था। वो लेटर NCT की तरफ से और साथ ही जो MHRD मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर घूम रहा है। कल के न्यूज़पेपर में भी दिया गया था NIOS की तरफ से कि वो लोग योग्य हो गए हैं। आने वाले जो भी वैकेंसी होगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शिक्षकों की बहाली, उसमें वो लोग आवेदन कर पाएंगे। जो भावी शिक्षक, जो शिक्षक बनना चाहते, जो भविष्य में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करना चाहते, अगर वो लोग चाह रहे हैं तो भैया वो लोग के लिए भी मतलब अच्छे खबर है। ऐसा तमाम प्रकार के खबर है। मेरा नाम है बीके गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके आवाज से जुड़ जाइए आप तमाम लोग। ओके, हम पहले स्टार्ट करते हैं BPSC TRE परीक्षा को लेकर। BPSC TRE परीक्षा 3, मैं बात कर रहा हूँ 3 का जो रद्द जो किया गया था, एग्ज़ाम जो हुई थी वो उसे जो रद्द किया गया था उसके बारे में। उसके बाद हम TRE 1 और 2 के बारे में भी जिक्र करेंगे। क्या कुछ चल रहा है आर्थिक अपराधी का, यानी कि EOU क्या कुछ कर रही है, जांच पड़ताल में क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि अभी इलेक्शन के पहले कोई उपाय नहीं है। ये जो TRE 3 का जो परीक्षा है, बड़ी कॉल भी आ रहा है कि भैया क्या लग रहा है कि कब तक होगा। देखिए, अभी नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल भरमा रहे हैं, भरमा नहीं रहा हूँ, हकीकत यही है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, मई में भी नहीं होगा। ये भी मान के आप लोग रखिए कि मार्च अभी खत्म जो भी हुआ है, उसके बाद अप्रैल के बाद मई में भी कम ही उम्मीद है होने का। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि अब मई के बाद, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन के बाद ही कोई उपाय है TRE 3 का परीक्षा का। मैं बात कर रहा हूं BPSC का। आप लोग का बड़ी प्रश्न आ रहा है कि क्या सर वाकई में कब तक होने की संभावना है परीक्षा, या फिर कब तक नहीं होगा। इसके बारे में भी सर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि डर सा है वाकई में। जो लोग एग्जाम में बैठे हैं, जो लोग परीक्षा दिए हैं, वो लोग को एक डर सा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 दिनों के अंदर में फिर से एग्जाम ले लिया जाए। हम लोग पढ़ाई से छोड़े हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से ये भी निकल जाए। देखिए, बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है वो मैं बता रहा हूँ। आर्थिक अपराध इकाई जब से ये परीक्षा को रद्द करवाई है, BPSC की परीक्षा को, और जब से प्रेस में जाकर 2 व्यक्ति को, जो एक वैशाली के एक समस्तीपुर के व्यक्ति को अरेस्टिंग किया गया है, जब से उस प्रेस के ऊपर उंगली उठा है, ब्लेम लगाया गया है कि हाँ इस प्रकार की धांधली वहीं से हुआ था। प्रश्न पत्र छपने से पहले ही जो भी है, तमाम जो भी दलाल है, ब्रोकर है, डीलर है, चाहे दलाल सब है, जिसे ब्रोकर कहा जाता है, तो ब्रोकर के पास पहुंच गया था पेन ड्राइव और पासवर्ड के माध्यम से, ऐसा कहा जा रहा है आर्थिक अपराध के इकाई की तरफ से। तब से अब जो भी है प्रेस भी चेंज होने वाली है, तमाम अलग जगह प्रश्न पत्र छपेगा, प्रथम बात। द्वितीय बात ये कि अब हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजिंग भी हो सकता है। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया कैसे आप जानते हैं, मेरे पास कोई जानकारी आई है तब मैं बता रहा हूँ। हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, मैं 100% श्योरिटी नहीं कर रहा हूँ। 100% श्योरिटी तब होगा जब ऑफिशियली लेटर आएगी। लेकिन मुझे जानकारी जहाँ तक मिला है, मैं जानकारी जो भी देता हूँ ज़्यादातर सही ही होता है जानकारी। मैं 100% की तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जानकारी सही होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी है बदलाव अगर होता है, सिलेबस परीक्षा पैटर्न में बदलाव होता है, तो थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। भाई ऐसा नहीं कि अभी जो प्रश्न पत्र पूछा गया है वो नहीं और अब UPSC का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आसान सा मतलब यही लेवल का रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में बदलाव, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन होगा या फिर से ऑफलाइन ही होगा, क्या कुछ होगा। कुछ स्टूडेंटों का तो ये भी प्रश्न मेरे पास आ रहा है कि सर ऑनलाइन के लिए जो भी है डिमांड करना चाहिए, ऑनलाइन हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो मतलब धांधली कब होगा? भाई साहब, ऑनलाइन में ही सबसे ज़्यादा धांधली होता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अगर धांधली होता है तो ऑनलाइन में। आप अगर NDA UPSC का एग्जाम, NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम लेता है UPSC, वो UPSC जो NDA का एग्जाम लेता है वो भी ऑफलाइन होता है। ये आप कतई भी मत भूलिएगा। UPSC जो यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है वो भी ऑफलाइन होता है। BPSC बिहार लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होता है वो भी ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन है। अगर सही प्रकार से हो, प्रश्न पत्र अगर वायरल ना हो, इधर उधर नहीं किया जाए, तो सबसे बेस्ट होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन जो भी है, जो कंप्यूटर हैक करना हो या फिर धांधली करना बड़ी आसान हो जाता है। आपने खुद सुना होगा, योगेंद्र भी स्वीकारा था कि भैया 3000 कैंडिडेटों को जिस वक्त जो ऑनलाइन सीटेट का परीक्षा लिया गया था, उस वक्त 3000 कैंडिडेट जो है वो सेटिंग से पास हुए थे। आप सोच लीजिए, ऑनलाइन में बड़े पैमाने पर होता है सेटिंग। ये कहने की कोई बड़ी बात नहीं है।
आप लोग भी अगर समझदार होंगे तो जानते होंगे, ऑनलाइन प्रश्न पत्र जो भी है सॉर्ट आउट करवाना, सॉल्व करवाना या फिर कंप्यूटर हैक करना, ये बहुत अभी के समय में छोटी बात हो गई है। तो इसलिए ऑनलाइन आप लोग ना चलाइए, ऑफलाइन ही हो, सही प्रकार से हो, साफ सुथरा हो, इससे बेटर ना हो। तो मैं सीधा सीधे अगर कहूँ कि एग्जाम अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अभी नहीं हो रहा है। पहली बात, अभी इलेक्शन के बाद ही कोई उपाय है, अभी एग्जाम का कोई उपाय नहीं मुझे लग रहा है। आगे आप लोग देखिए, एक खबर और है कि ये जो मैं क्या कहूँ, NIOS के लेकर एक लेटर जारी किया गया था। ये लेटर आप देख सकते हैं। ये लेटर में कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि अब आने वाले समय में जो भी है NIOS वालों के लिए रास्ता साफ हो गया है, वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे, वो लोग भी शिक्षक बन पाएंगे, जो आने वाले जो भी बहाली होगा उसमें। आपने देखा कि टियर 2 में भी बहुत सारे शिक्षक लोग नहीं बन पाए, टियर 3 में आवेदन ही नहीं कर पाए। तो टियर 3 का क्या जो एग्ज़ाम फिर से होगा, क्या बाकी भी फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा, NIOS वालों को भी मौका मिलेगा, और जो लोग आवेदन से वंचित रह गए उन लोगों को भी मौका मिलेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ होने वाला है। केवल एग्ज़ाम होगा, इलेक्शन के बाद होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद ही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम संभव है। तो क्या यह भी प्रश्न उठ रहा है कि अगस्त में जो निर्धारित किया गया था कि टियर 4 आएगा या नहीं आएगा, तो अगस्त में भी अभी तक के हिसाब से शेड्यूल वही है, BPSC का कैलेंडर भी वही है, चेंज भी नहीं हुआ है। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। जब तक कैलेंडर चेंज नहीं होता है, जब तक कोई ऑफिशियली लेटर जारी नहीं होगा, हम 100% श्योरिटी आप लोग के बीच से नहीं कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या NIOS वाले आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे। कल एक न्यूज़पेपर में छपा था, वो न्यूज़पेपर में भी स्पष्ट तरीका से लिखा था कि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं कि ये वायरल लेटर सही है या गलत है। केवल RTI से जवाब मांगा गया था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केवल RTI से जवाब मांगा गया था। RTI ने क्लियर कट बताया था कि ये वो है, सेशन जो है 17 से 19 है। वहाँ पे उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि 18 महीने का कोर्स है। उन्होंने ये भी जिक्र नहीं किया कि ये योग्य स्टूडेंट होंगे या नहीं होंगे, इनकी एलिजिबिलिटी पात्र है यानी कि योग्य है या नहीं है, ये भी क्लियर नहीं की है। केवल ये बताई सेशन 17-19, 18 महीने का वो जिक्र नहीं किया। ये बात मैं बता दूं, 18 महीने का उन्होंने जिक्र नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र नहीं किया कि ये योग्य रहेंगे आने वाले वैकेंसी में या नहीं रहेंगे। केवल वही 17 से 19 सेशन को लेकर तमाम लोग जो भी है वायरल कर रहे हैं कि अब जो है आने वाले समय में जो बहालियां होंगी, उस बहाली में जो है वो स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे NIOS वाला। तो इसके लेकर मैं अभी क्लियर आप लोग को नहीं करूंगा। इसके बारे में MHRD मिनिस्ट्री खुद जो भी है अपने तरफ से पहल करेगी। तब ये RTI के माध्यम से जवाब मांगा गया था, उसके बारे में ये कुछ सब कुछ छपा था, लेटर वायरल घूम रहा है, या फिर लेटर में भी यही सेशन के बारे में जिक्र किया गया है। 17 से 19 सेशन है, 18 महीने का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही ये भी जिक्र नहीं किया गया है कि भैया आने वाले समय में बहाली में वो योग्य होंगे या नहीं होंगे। ये सब कुछ जिक्र नहीं किया गया है अभी तक के हिसाब से। तो फिर मैं इसके ऊपर क्लियर नहीं कह सकता कि 100% श्योरिटी इसकी है या नहीं है। अभी तक के हिसाब से वही बात है। अब जिनको आप पैसा दिए हैं केस लड़ने के लिए, चाहे जो भी है बिहार से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नए उसके केस लड़ने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उनसे आप लोग जवाब पूछिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपने 1-1 रुपया 2-2 रुपया भी अगर दिया है किसी को, तो आपका अधिकार है उस व्यक्ति से प्रश्न करने का जिसको आपने पैसा दिया है। तो उससे आप प्रश्न पूछिए कि आपकी केस की स्टेटस क्या है, डिटेल क्या है, हमें बताने का प्रयास करें और क्या कुछ चल रहा है आपकी केस में। नहीं तो ऐसा नहीं कि ऐसे करते करते बहुत लोगों का तो एज भी निकल जाएगा। बहुत लोग ये भी होंगे कि बहाली होते होते बिहार में सीटें ही नहीं रहेगी शिक्षकों की, और बाद में आज से 5 साल 10 साल बाद अगर वैलिड करार भी होती है तो मेरे हिसाब से कोई फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि टियर 3 तक अच्छी खासी तादाद में सीट आई, उसके बाद टियर 4 आएंगी, उसमें भी अच्छी खासी तादाद में सीट आएंगी। उसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि लाखों की तादाद में सीट आएंगी, करोड़ों की तादाद में बहाली होंगी, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से ही शिक्षकों की बहाली होती है। ये आप लोग भी जानते हैं, 30:1 या फिर 35:1 या फिर 40:1, यानी कि 30:1, 35:1 या फिर 40:1। प्राइमरी से लेकर मैं उच्च माध्यमिक तक की बात कर दे रहा हूँ। तो ये सब कुछ सिचुएशन चल रहा है इन बहाली को लेकर, टियर 3 के लेकर या फिर NIOS को लेकर। टियर 2 का जो जांच बैठा था वो जांच अभी भी जारी है। टियर 1 के लेकर कोई संभावना अभी तक के हिसाब से नहीं है। लेकिन आप लोग अभी भी जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया था उस पर आप लोग अभी भी कंप्लेन कर सकते हैं, कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप लोग स्वतंत्र है, आप पब्लिक है, आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग कंप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए उस नंबर पर। अगर आपके आस पड़ोस में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, आपके संपर्क के व्यक्ति है, अगर वो फर्जी तौर पर शिक्षक बने हैं, गलत डॉक्यूमेंट लाकर शिक्षक बने हैं, चाहे मैं बात करूँ डोमिसाइल की या फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट की या फिर गलत सर्टिफिकेट की या फिर
सेटिंग वेटिंग कराकर मार्क्स जो भी है आना चाहिए, कुछ और डिजिट चेंज कर दिया गया, जैसे 45 को बना दिया गया 54, जैसे 90 को बना दिया गया कुछ और 95, 110 बना दिया गया, मतलब तमाम प्रकार के 14 को बना दिया जाता है 41, 51 को बना 15 को बना दिया जाता है 51, क्या मैं बताऊँ 58 को बना दिया जाता है 85, इसी प्रकार के तमाम 19 को बना दिया जाएगा 91, मतलब मैं कहूँ अब क्या बताऊँ 49 को बना दिया जाएगा 94। तो इसी प्रकार के तमाम डिजिट चेंज भी होता है। बहुत लोग तो ऐसे भी थे कि 49 को 94 बना दिए, मतलब अब क्या बताऊँ 45 को 95 बना देते हैं, मतलब डिजिट चेंज कर देते हैं उलट पलट, लेफ्ट के राइट, राइट के लेफ्ट कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारा हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है। ये आप लोग समझदार है, आपके आस पड़ोस में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कंप्लेन कीजिए, आपके बातों को जरूर जो भी है आर्थिक अपराध इकाई EOU अवश्य सुनेगी। ये सब कुछ था अभी तक के हिसाब से, जो कुछ भी जानकारी हम इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, जो लोग अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे बेनिफिट ही होगा। मोबाइल में एक एप्लीकेशन रहने से आपकी घटी नहीं होगी, जहाँ तक बेनिफिट ही होते रहेगा। तमाम प्रकार का जो भी लेटर वेटर आता है वो अभी वहाँ पे आपको पोस्ट होते ही रहता है। साथ ही नोट्स के लेकर अभी तक हम आप लोग के बीच इसलिए नहीं दिए क्योंकि एग्जाम के अभी कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। एग्जाम का डेट एक निर्धारित डेट आ जाएगा तभी मैं कुछ कह सकता हूँ, अभी अनुमानित डेट भी नहीं है। BPSC बोली थी कि जो है होली के बाद जो है एक डेट दिया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कब एग्जाम होगा, नहीं एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से कोई जानकारी ऑफिशियली निकल कर नहीं आई है। जो कुछ भी था यही था, हम जानकारी आपके बीच पहुंचाने का प्रयास किए हैं। द टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से। द टाइम्स ऑफ भारत आपके लिए हर वक्त शिक्षक बहाली संबंधित खबर पहुँचाने का प्रयास करती ही रहती है। आप लोग का समर्थन रहा तो आगे भी करेगी। आगे आप लोग की जिम्मेवारी है, कैसे क्या करना है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आपके लिए खबर चलाते रहूँगा। तब तक ले जाए।